वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं कि जैसे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सेहत थोड़ी सी पीछे आती जा रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है हम सबके सामने है। हमारी नींद, हमारे खाने की रूटीन, हर चीज़ जो है बैकवर्ड जाती जा रही है, लेकिन हम अपनी दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है एब्डोमिनल सर्जन यावर सईद साहब, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इन लिवर सर्जन। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए सर। आपका अच्छा भी सर, मैं शुक्रिया। जानना चाहती हूँ आपसे, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं देखती हूँ आम है एक वर्ड हर्निया, कि इसको हर्निया की शिकायत है या हर्निया की पेन शुरू हो गई है। तो बेसिकली हर्निया होता क्या है? हर्निया, जिसको हम लोग इसको बीमारी समझते हैं, असल में ये एक कह लें कि हमारी पेट की दीवार का एक मैकेनिकल डिफेक्ट है, ओके। जो कि किसी न किसी वजह से हमारी सेहत में या हमारे आम जिस्म की तब्दीलियों में एक हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, ख़ास तौर पे मर्द, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ होती हैं जिसमें उनके पेट का ज़ोर लगता है। जैसे एक प्रोस्टेट की मर्ज़ है, तो वो जब ज़ोर लगाते हैं, पेट में प्रेशर बढ़ता है, तो उनका हर्निया बन जाता है, जो कि नीचे पेट के निचले हिस्से में होता है। हम उसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। यही हर्निया कई दफ़ा बच्चों में एक पैदाइशी नुक्स के तौर पे भी होता है कि उनकी दीवार पेट की, माँ के पेट में उस तरह डिवेल्प नहीं होती जिस तरह के नॉर्मल बच्चों में होती है। तो वो थोड़े से एक मिकदार है, जैसे 2% जिनके अंदर वो हर्निया बन जाता है उसी जगह, और वो भी जो है वो जो मेल बच्चे हैं उनमें होता है, ठीक हो गया। बच्चियों में बहुत कम होता है। कितनी देर में इसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है? बच्चों में तो हमेशा ये आप रिकमेंड किया जाता है कि पहले 2 साल इंतज़ार किया जाए। अगर कोई किसी किस्म की बच्चे को तकलीफ़ नहीं है तो 2 साल में, कई बच्चे जो जैसे हम कहते हैं ना कि वो देर से बड़े होते हैं या सेहतमंद होते हैं, तो 2 साल में बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं खुद ही। ओके। अगर जो नहीं होते फिर वो बेहतरीन उम्र है, क्योंकि अब उसमें आपने एनेस्थीसिया भी देना है, आपने बाकी सारा काम जो रिपेयर करनी है, तो उसमें वो बच्चा सह लेता है इस तरह की सर्जरी आसानी से। तो ये खुद कैसे ठीक हो जाती है? आ, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि बच्चे जो माँ के पेट में डिवेल्प होते हैं, तो वो कुछ जो है वो स्पीड से डिवेल्प नहीं होते। ओके। तो वो लेकिन एज के एक साथ अल्लाह जैसे का जैसे एक ग्रो निज़ाम करते है जो हैं। कुदरत का, वो आप जैसे वो बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, कद भी बढ़ रहा है, साइज़ भी बढ़ रहा है, तो उसमें ये जो पेट की दीवार है वो भी बेहतर हो रही है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं। ओके। अच्छा, कहा जाता है जब भी इसका वाहिद हल ऑपरेट ही होता है, इसको दवाइयों वगैरह से नहीं ख़त्म किया जा सकता? नहीं, वो जैसे अर्ज़ किया मैंने कि ये एक मैकेनिकल डिफेक्ट है, जैसे पेट की दीवार फट गई है, उसमें कमज़ोर हिस्सा था, उसमें से ये अंदर से अंतड़ी बाहर आ रही है। तो हर्निएशन प्रोसेस जो है वो वैसे भी तो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ना, किसी भी चीज़ का एक बढ़ जाना। गैर मामूली जगह से बाहर आ जाना। तो ये हर्निया वो एक चीज़ है, तो इसको रिपेयर ही करना पड़ता है, ये ठीक खुद हो गया। ठीक नहीं होता। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी है कि जब भी हर्निया का ऑपरेशन करवाया जाता है तो उसके बाद ये दोबारा से जी सिलसिला शुरू बिल्कुल, हो जाता बिल्कुल है। आपने सही फरमाया। ये बात बहुत कॉमन है। उसकी 2-3 वजह हैं। सबसे पहली वजह ये है कि अगर किसी जगह डिफेक्ट हुआ है, जिसको हम हर्निया कह रहे हैं, तो उसके पीछे कोई वजह भी होगी। तो जब तक आप वो वजह ख़त्म नहीं करेंगे, एक टीबी का मरीज़ है, उसको खांसी रहती है, वो खांसी कर कर के अब उसका पेट की दीवार में से वो एक कमज़ोर जगह थी, उसमें से वो अंतड़ी बाहर की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो वो हर्निएशन तो हो गई उसको। अब आप उसको अगर आप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो वो टीबी का मरीज़ जिसको साथ सिगरेट पीने का भी शौक़ है, उसकी खांसी तो ख़त्म नहीं होनी। ऑब्वियसली। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले वो वजह ख़त्म करें जिसकी वजह से हर्निया बनना है। इस तरह ख़वातीन हैं, तो ख़वातीन में ज़्यादा हर्निया बनता है बच्चे की पैदाइश के बाद। ओके। ख़ास तौर पे जो इतनी फ़िज़िकली फ़िट नहीं होती या हमारे एक्सरसाइज करने का शौक़ नहीं है, तो अब उनको हर्निया जब बन गया है, तो आपने रिपेयर कर दिया, और जब अगली दफ़ा वो प्रेग्नेंट होंगी तो दोबारा फट जाएगा वो रिपेयर की भी। तो उसमें फिर ये है कि मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ ये कि वो प्रोसीजर की एक बदनामी का बायस बनता है, बल्कि वो एक पूरे शोबे की बदनामी का बायस बनता है कि जी सर्जन ने ठीक काम नहीं किया। तो कॉमन वजह क्या है, किसकी वजह से कॉज क्या देखने में आती है, क्योंकि आपके पास इतने पेशेंट्स आते होंगे कि उनमें कॉमन कॉज क्या बनती है दोबारा से ये बनने की? जी, मैं अर्ज़ किया, एक तो ये वजह हुई कि उसका आपने आपने उसकी जो रूट कॉज़ थी, जिसको बुनियादी वजह थी जिस वजह से हर्निया बना है, वो आपने ठीक नहीं किया, ओके। उसको पहले ठीक नहीं किया। दूसरी वजह फिर ये होती है कि ये चूँकि आप रिपेयर कर रहे हैं, जो कुदरती हमारी ये एक अज़ा हैं, कुदरती हमारी टिश्यूज़ हैं, उनकी एक अपनी ताकत है। जो आर्टिफिशियल रिपेयर आप करते हैं, उसमें आप सूच धागा इस्तेमाल करते हैं या जाली लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, वो एक कह लें कि गैर कुदरती चीज़ है। ठीक हो ठीक गया। है। अब उसको अगर आपने सही तरह इस्तेमाल नहीं किया,
आपने उसको जहाँ वो उस एरिया के जो अपने टिश्यू के लेवल है उसके मुताबिक स्ट्रेंथ उसकी नहीं बनाई तो वो नाकाम हो जाएगी। सही हो गया। तो हमारी ग़िज़ा में भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमें इस पे परहेज़ भी कुछ होता है, ऑपरेशन के बाद आपको चंद चीज़ें परहेज़ करने की ज़रूरत है, जो हम परहेज़ नहीं इसका करते? सबसे बड़ा परहेज़ ये होता है कि आपने एक चीज़ को रिपेयर किया है, आपने उसमें एक, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि आपने एक आर्टिफ़िशियल उसमें कोई चीज़ लगाई है, तो अब उस मरीज़ को रिकवरी का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे आजकल हम ऑपरेशन कर रहे हैं लोग, जो ख़ास तौर पे अभी जो मॉडर्न आ गया की होल सर्जरी के साथ, तो मरीज़ को अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दुनिया सारी में अब जो है वो ऑपरेशन के बाद छुट्टी लेने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हुई हैं। तो उसमें आप अपेंडिक्स का, पित्ते का ऑपरेशन करते हैं, यूजुअली लोग तीसरे चौथे दिन अपने काम पे चले जाते हैं। हर्निया में ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि ख़ास तौर पे जब उम्र के साथ थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों का आप हर्निया करते हैं, तो आपको उनको ये भी एडवाइस करना ज़रूरी है कि वो कम से कम 2 से 3 हफ़्ते आराम करें। अगर वो कंप्लीट वज़न बेड उठाना रेस्ट शुरू किया कर जाए या देंगे, वज़न? जैसे आप मतलब हर्निया कराने के उससे 2 दिन के बाद आप हैवी सा बैग लेके आप एयर ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है, या कोई और ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें ज़ोर लगेगा। और कुछ तो खाने में भी परहेज़ होती है सच? नहीं, इसका खाने का कोई ख़ास परहेज़ नहीं है। दूसरी जो चीज़ एक और ये हो सकती है जो आप मुझे कह रही हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर वज़न बढ़ेगा तो हर्निया का जो है रिपेयर टूट सकती है। तो पेट ओके। बहुत मोटा हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा, तो उसमें ये एक हर्निया की वो आर्टिफ़िशियल टिश्यू है नेचुरली, वो उसमें टूट जाती है। ठीक हो गया। तो इसकी प्रिकॉशंस वगैरह क्या होती हैं? बस यही कि जैसे आपने कहा कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी है या कंप्लीट बेड रेस्ट करना है आफ्टर सर्जरी? आफ्टर सर्जरी कंप्लीट बेड रेस्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि वो काम जिसमें ज़ोर लगता है, आपने को वज़न उठाया है, अपने बच्चे को उठा लिया है, सीढ़ियाँ चढ़ गई हैं दौड़ के, ये काम ना करें तो बहुत आप। सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिन लोगों को, उनके लिए भी कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती हैं? हाँ, उनको हम अगर वो मरीज़ कंप्लेन करता है या बताता है कि मुझे ये मसला है, तो हम नहीं चाहते कि उसके पेट के अंदर प्रेशर बढ़े। तो उसमें हम ये करते हैं कि उनको ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं कि उनका बहाना नरम आए, आराम से आ जाए। सही हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें तो कॉमन है, इसके साथ साथ एक और भी चीज़ कॉमन है, पित्ते की पत्थरी की अगर हम बात करें। बहुत सारी ख़वातीन या फिर जो मर्द हज़रात हैं, ये प्रॉब्लम रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, आप खा नहीं सकते हैं, कुछ ऐसी खुद चीज़ें होती हैं मना कर दी जाती हैं। तो इसका भी कहा जाता है आखिरी हल लास्ट पे जाकर उसका या तो रिमूवल होता है, और उसके बाद फिर दोबारा का तो मुझे पता नहीं बन सकती है कि नहीं बन सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर रिमूव हो जाता है, ये आप बता सकते हैं? पित्ते की पत्थरी जो है वो एक समझें कि आप हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनके साथ मिल के हम अपनी जो है खाने में चिकनाई है वो हज़म करते हैं, ओके। ठीक। और वो आपके जिस्म के अंदर एक बैलेंस रहता है कुदरती तरफ से। जब वो बैलेंस किसी वजह से भी इम्बैलेंस में जाता है, ख़राब होता है, जैसे एक मिसाल है कि जो बच्चियाँ जब उनकी आगे बच्चे पैदा होते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उनके हार्मोन्स का ऐसे इफ़ेक्ट आता है कि वो उस वजह से उनका एक वो बैलेंस कोलेस्ट्रॉल और बाइल साल्ट्स का और उनकी जो चिकनाई है उसका एक बैलेंस है वो ख़राब होता है, तो पित्ते में पथरी बनना शुरू हो जाती है। ओके। ठीक, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए पित्ते की पथरी ज़्यादा ख़वातीन में कॉमन। तो इसके स्टार्टिंग में सिम्टम्स क्या आते हैं? शुरू के सिम्टम इसमें बहुत वेग होते हैं, अव्वल तो होते ही नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं, जब ये अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया था तो वो 50, 60, 70 साल की उम्र में जब उनकी वफ़ात होती थी तो उनका ऑटोप्सी करते थे तो उसमें पता लगता था कि इनको पित्ते में पथरी भी थी। इसकी ये बिल्कुल साइलेंट भी रह सकता है। ओके। जिनमें इसकी जो है अलामात आती हैं वो सबसे पहले एक बदहज़मी जैसी अलामात आती हैं। आम तौर पे लोग इसका नहीं सोचते कि ये बदहज़मी मुझे खाने से हो रही है, वो ज़्यादातर इसको मैदे से बताते हैं, क्योंकि वो मैदे के ऊपर पेट के दरमियान के हिस्से में वो आ रही होती है इसकी दर्द या बदहज़मी की शिकायत, पेट की जलन या खाने के कुछ बाद खास खाने से या फिर कुछ भी अगर चिकनाई आप वाले खाने से। चिकनाई वाले लेकिन खाने हम लोग गौर नहीं करते क्योंकि हमारे जो हम ईस्ट में हैं, हमारे हर खाने में थोड़ी बहुत चिकनाई किसी ना किसी वजह से होती है। तड़ी होती है ना, हमें उसके बगैर लगता है सालन भुना हुआ जी नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया। तो वो ये है कि उसमें जब उनको ये बदहज़मी होती है तो फिर वो चूरन और दूसरी चीज़ें खाते हैं, या कई दफ़ा वो दवाइयाँ इस तरह की लेते हैं कि मेरे मैदे में कुछ है, लेकिन एक्चुअली वो पित्ते की तकलीफ़ हो रही होती है। तो हर जो आपका बदहज़मी है, जैसे वो उसमें ज़रूरी है कि आप, ज़रूरी नहीं कि वो मैदे में ही हो, आप उसमें अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से चेक कराएं, पता लगे कि आप वो बदहज़मी असल में उसकी वजह पित्ते की पथरी तो नहीं।
ठीक हो गया। जिसका कि काम था असल में आपकी चिकनाई को हजम करना। तो इसका ऑपरेट करने के बाद क्या इसके दोबारा चांसेस या इतना ही रिमूव कर दिया जाता है? जी, इसमें पित्ता ही रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि एक देखिए एक चीज़ है, एक ऑर्गन है, वो बीमार हो गया, ठीक है। ठीक है। गुर्दे में एक एडवांटेज है कि वो अपने यूरिन की वजह से खुद वॉश करता रहता है, तो उसमें जैसे वो लेज़र से पथरी तोड़ देते हैं तो वो वॉश हो जाती है। लेकिन पित्ते में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे जो सुफरा है, जिसको बाइल कहते हैं, उसको स्टोर करता है। अब जब इसमें पथरी हो जाती है तो वो पथरी सिर्फ इसको अंदर से एक कह लें सोजिश एक साथ रहती है। तो उसमें कुछ लोगों ने जब ट्राई किया भी था पथरी निकालने का, तो पित्ते के अंदर की जो सोजिश है उससे दोबारा पथरी बन गई थी। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको निकाल दिया जाए। उससे एक तो ये है कि दोबारा पथरी बनने का खतरा नहीं होगा। और एक चीज़ जिसमें जनरली लोग सवाल करते हैं कि जी उसके बाद हमारा खाना कैसे हज़म होगा, तो वो खाना पिता नहीं हज़म करता, वो जो सुफरा है वो जिगर बनाता है, और तो फिर जिगर कुछ की ना एक कुछ अपनी कैपेसिटी तो कम हो ही जाती है, वो क्या कैपेसिटी कम होती है हमारे उसी गट वजह हेल्थ से ये आप देखें कि ज़्यादातर जो सर्जन हैं जब वो पित्ता रिमूव करते हैं, जब निकाल देते हैं सर्जरी करके, तो वो कहते हैं जी कुछ देर चिकनाई से परहेज़ करें, क्योंकि अब वो इतनी मिकदार में जो है बाइल वो आपकी अंतड़ी में नहीं आएगा चिकनाई को हज़म करने के लिए जितना कि पहले आ रहा था। लेकिन बहरहाल कुदरत ने हर चीज़ का एक अपना बैकअप सिस्टम भी रखा हुआ है, तो वो जो जिगर की नाली है जिससे सुफरा आता है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ऑपरेशन के बाद, तो वो बहुत सारा काम जो है पित्ते का वो कर लेती है, सही हो गया। नुकसान नहीं मरीज अच्छा, को। कहते हैं कि अगर पित्ता रिमूव कर दिया जाए तो कुछ केमिकल इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस, आप इमोशनली ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है या नहीं, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता। बस बल्कि मैंने खूब ज़्यादा अक्सर मरीज़ देखे हैं कि जब उनको मैदे की जलन ख़त्म होती है वो खूब खाते हैं, वज़न बढ़ा लेते हैं, तो फिर वो आके शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने पित्ता निकाला तो मैं उसके बाद मोटा हो गया हूँ या मोटी हो गई हूँ। तो ये नहीं करना, ये आप अपनी नॉर्मल डाइट पे ही रहें, पित्ते के साथ निकालने से कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं। तो उसके आफ्टर परहेज़ क्या रहती है और कितने साल तक हमें उस परहेज़ पे चलना चाहिए? वैसे तो चिकनाई से वैसे ही परहेज़ करना चाहिए, वैसे तो स्पेशली। आम बंदा जो सेहतमंद इंसान है उसको भी परहेज़ ही करना चाहिए। जी, बिल्कुल, लेकिन ये देखिए ना, ये बीमारी ऐसी है जो ख़वातीन में ज़्यादा होती है, और अमूमन ये आफ्टर द एज ऑफ 35 टू 40, 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद होती है, ठीक है। तो उस उम्र में तो वैसे ही वज़न कंट्रोल करना चाहिए और चिकनाई कम खानी चाहिए। मर्दों में जब पित्ते में पथरी होती है तो इसका डेफिनेटली कोई वजह होती है, और ज़्यादातर यही होती है कि या वो ओवरवेट होते हैं या उनके खाने में चिकनाई का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ क्योंकि लोग इस बात पर रिलाई करते हैं कि हमें ऑपरेट नहीं करवाना है, हमें इसके साथ ही रहने दिया जाए, ऑपरेट से डर लगता है तो वो मेडिकेशन पे बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं, नहीं, इसकी तो उनका कोई क्या दवाई नुकसान नहीं है। होता है? ये मैं समझता हूँ, मैं यहाँ पे आपके हवाले से ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इसका दवाइयों से नंबर 1 कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2, इसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी सीरियस होती है। इसकी जो बाद अगर पित्ते की पथरी स्लिप करके नीचे जिगर की नाली में आ जाए, यरकान हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरह एक रिसर्च ये भी आई थी कि बहुत कम 1% अगर मरीज़ 30-40 साल तक पित्ते की पथरी के साथ फिरता रहता है तो ये जो पित्ता है इसका कैंसर भी हो सकता है। अस्तगफुरुल्लाह। तो इसलिए ये है कि अगर आपको पता है, जिसको कहते हैं कि सिम्प्टोमेटिक स्टोन है, या आपको पता लग गया अल्ट्रासाउंड से, तो बेहतर ये है कि आप इसको इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो इसको निकलवा दें। सही हो गया। मेरी भी रिसेंटली फ्रेंड का एक पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। उससे पहले जब उसकी सूरत हाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी तो उसके जिस्म पर निशान बनना शुरू हो गए थे, कुछ रेडनेस या इस तरह से कुछ आना शुरू हो गया था। तो फिर था कि फौरी तौर पर उसको जी, रिमूव कर दिया जाए। बेहतर ये होता है कि उस दर्जे तक पहुंचने से पहले पहुंचने आप इसको निकलवा दें। मतलब लेकिन ये स्वेयर कंडीशन में आ जी, जाता है लेकिन एक तरह बहरहाल से। ऑपरेशन है, लोग डरते तो हैं, लफ्ज़ी ऑपरेशन से डरते हैं। हाँ, ये तो है नॉर्मली कॉमन। अच्छा, आपके पास जो मरीज़ आते हैं कॉमनली, क्योंकि आप एब्डोमिनल सर्जन हैं, ज़्यादातर शिकायत किस बात की आती है? बहुत ज़्यादा, अब जैसे हमारा लाइफस्टाइल कुछ बदला है, तो पित्ते की बीमारी जो है, अब 40 साल के तजर्बे के बाद कह सकता हूँ कि अब इसकी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, पित्ते की ठीक है? बीमारी अब ज़्यादा और हो एक गई है। अच्छी बात है, अवेयरनेस भी हो गई है, तो अवेयरनेस होने की वजह से आप जल्दी भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास अब गैजेट्स आ गई हैं, हम बहुत अच्छी बड़ी जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। तशख़ीस करना, किसी ज़माने में तशख़ीस मुश्किल होती थी, तो उस वजह से भी है ये, इसकी ज़्यादा पित्ते के मरीज़ आते हैं। एक चीज़ जो सीज़नल है बहुत ज़्यादा, वो अपेंडिक्स की तकलीफ़ है। मेरा ख़्याल ये सबसे ज़्यादा कॉमन है जब ख़ास तौर पे मौसम बदलता है सर्दियों से गर्मियों की तरफ, यानी बाहर में, और फिर गर्मियों के से सर्दियों की तरफ, तो इसमें अपेंडिक्स की तकलीफ़ इसकी रीज़न क्या है?
इसका कुछ कहा नहीं जा सकता अभी नहीं, इस पे मौसम की बहुत मौसम सारी के research लॉजिक हाँ, मौसम का लॉजिक क्या ये है? ऑब्जर्वेशन बड़ी पुरानी है, लाइक 50 इयर्स बैक या 60 इयर्स बैक Okay. अमेरिका वालों ने स्प्रिंग एंड फॉल की एक वो किया था टर्म कॉइन। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि हमारे अपेंडिक्स में भी वही ग्लैंड्स हैं जो हमारे टॉन्सिल्स में होते हैं, ओके। तो जैसे टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इसमें शायद कोई मौसमी तब्दीली से इसमें भी ऐसी तब्दीली। लेकिन चूंकि ये एक बंद नाली है छोटी सी, तो इसकी सोजिश जाती नहीं है फिर, तो फिर इसका ऑपरेशन करना मेरे भी जब कभी पेट में दर्द हो रहा होता है ना, तो मुझे लग रहा होता है कि ये अपेंडिक्स ये appendix ना हो निकलेगी तो मैं फौरी तौर पर गूगल कर रही होती हूँ राइट साइड पे पेन है कि लेफ्ट पे है, कौन सी मेरी अपेंडिक्स का दर्द है। तो ये मुझे लगता है अल्लाह ताला हर बीमारी से हर किसी को महफूज रखे। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के